दिवाली, जो कि रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में दिवाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दिवाली केवल रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियों का साझा कर सकते हैं। दिवाली का ये महापर्व संस्कृति, भावनाओं और परंपराओं से भरा हुआ है। दिवाली की जो जड़ें हैं वो बेहद गहरी है। हम सदियों से दिवाली का ये महापर्व मना रहे हैं और इसके पीछे कई ऐसी कहानियां हैं, रीति रिवाज हैं और मान्यताएं हैं जो इस त्यौहार को अद्वितीय बनाता है। लेकिन समय के साथ शायद हम इस त्यौहार की अहमियत को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में बंधनों को मजबूत करने का माध्यम हुआ करता था। दिवाली की तैयारियां एक उत्सव का रूप ले लेती थी, जिसमें घर की साफ सफाई से लेकर महालक्ष्मी जी की पूजा और दिया जलाना, ये सब कुछ लोगों को इतना अद्भुत लगता था। लोग इतना प्यार से एक साथ परिवार वालों के साथ मिलकर मनाया करते थे। लेकिन अभी आज के ज़माने में मिठाइयों की जो खुशबू है वो हर तरफ बिखरी हुआ करती थी। परिवार वाले सब साथ में मिलकर चकली और नमकीन जैसे दिवाली के नाश्ता बनाया करते थे। रंगोली, जो कि शुभता का प्रतीक है, घर की औरतें इसे साथ में मिलकर बेहद उल्लास के साथ मनाया करते थे। लेकिन अब बदलते समय के साथ मॉडर्न युग में ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। आजकल के ज़माने में सब कुछ रेडीमेड चाहिए लोगों को। अगर दिवाली का नाश्ता चाहिए तो वो एक दिन पहले ही दुकानों पर जाकर रेडीमेड खरीद के ले आएंगे। दिवाली की सजावट के सामान जो पहले लोग अपने हाथों से बनाते थे, हाथों से जो कंदील है वो डिज़ाइन करते थे, अभी जो सारी चीज़ें हैं लोग दुकान से खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि रंगोली भी अब रेडीमेड मिलने लगा है। आजकल की जो यंग जनरेशन है उन्हें परिवार वालों के साथ दिए जलाने से ज़्यादा इंटरेस्ट दोस्तों के साथ हाउस पार्टी करने में आता है। आजकल सबको मॉडर्न तरीके से त्यौहार बनाना है। भले परिवार के साथ बैठ के वक्त बिताने का समय नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अलग अलग पोजेस में सेल्फी डालने का वक्त हमें ज़रूर मिल जाता है। तो ये सब आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या हम ये मॉडर्न युग में अपनी संस्कृति की धरोहर को कहीं ना कहीं मिटाते जा रहे हैं? तो आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? क्या हम इस मॉडर्न युग में अपनी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? पहले के ज़माने में जब ये त्यौहार सबके साथ मिलकर बनाना एक बहुत ही उल्लास की बात होती थी, बहुत ही खुशी की बात होती थी। अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। अब सबको अपने दोस्तों के साथ मनाना है, सबको अपने तरीके से त्यौहार को मनाना है, जो कि बेहद गलत है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हमें अपने परिवार वालों के साथ मनाना चाहिए। तो आइए इस दिवाली अपने परिवार के साथ हम दिवाली मनाएं। पहले के ज़माने में और अभी के मॉडर्न युग में दिवाली की मान्यताएं किस रूप में बदली है, इस बात को हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आज हम आपको लेकर आ चुके हैं जामुन विस्तार के गोकुल सोसाइटी में। हम कई परिवारों से बात करके जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले हम आपको ठाकुर परिवार से मिलाएंगे, जहाँ पर 3 पीढ़ियाँ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 3 पीढ़ियों के बीच में जो इनका थिंकिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। चलिए हम जानते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ठाकुर परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं। तो चलिए आज इनसे इनके विचार जानते हैं दिवाली के इस महापर्व के बारे में। आपके विचार में जिस तरह से पहले दिवाली का जो त्यौहार था उसे सेलिब्रेट किया जाता था और आजकल के जो मॉडर्न युग में जिस तरह से दिवाली को मनाया जाता है, उसमें कुछ बदलाव नजर आता है आपको? जी, बदलाव तो नजर आ ही रहा है। पहले की जो पीढ़ी थी उसके हिसाब से आज की पीढ़ी को ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। उन लोगों को घूमना फिरना, इधर वेकेशन मतलब यही है उनका कि पार्टी वगैरह करना।
घर में जो चीज़ें बनाई जाती है वो थोड़ा सा खा के उन लोगों को फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा उनके विचार रहते हैं, इसलिए वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। रात को हमारे यहाँ पर दीपक जलाने के बाद सब घर में रहा करते थे, ये लोग दीपक जलाने के बाद में सब बाहर घूमने चले जाते हैं। फ्रेंड सर्कल पूरा मिलता है, फ्रेंड सर्कल के पास साथ में उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। और पहले हम लोगों की जो एक प्रथा थी कि सारे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, हर्षोल्लास वाला ये जो त्यौहार था वो घर में रह के मनाया जाता था। स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती थी। लक्ष्मी पूजन के बाद में लक्ष्मी का रूप जो माना जाता था वो घर में ही रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन लोगों में ये भावना थोड़ी कम देखने को मिलती है। वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम लक्ष्मी पूजन किया उसके बाद भी वो लोग आराम से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ये अंतर तो दिखाई दे ही रहा है आज की और पुरानी पीढ़ी में। और मतलब पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि सब लोग मिलकर घर की साफ़ सफाई किया करते थे। घर के लिए दिवाली के समय जो सजावट का काम होता था वो खुद सब लोग मिलकर करते थे। और अभी के इस युग में कैसी चीज़ें देखने को मिलती है हमें? अभी इस युग में ये है कि घर के जो बड़े हैं वो करते हैं, बाकी वर्किंग वुमेन जो रहती है तो उन लोगों को जाना ज़रूरी रहता है। लास्ट में उन लोगों को छुट्टी मिलती है, कुछ लोग तो लास्ट तक भी काम करते रहते हैं। तो जो मिलकर सफाई करना है वो नहीं, बाहर से किसी को सफाई के लिए बुलवा लिया जाता है। पहले के इसमें ये था कि सब मिलके साफ सफाई करते थे, खाना पीना सबका साथ में होता था। ये अंतर तो देखने को मिल ही रहा है। जितना समय बचता है रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा आने लग गई है। पहले जो मिलके बनाया जाता था वो आजकल कम देखने को मिल रहा है। सब कुछ रेडीमेड मिलता है, इसलिए उसी को लेकर आ जाते हैं। इस बार आपने अपने घर पे कुछ बनाया है दिवाली के वहाँ पर जो त्यौहार है उसके लिए कुछ आपने बनाया है नाश्ते में? बस आज ही तैयारी शुरू की है। कुछ ये बना के रखा हुआ है, जो हमारे घर के बुजुर्ग थे उन लोगों ने ये बनाया है, कोशिश की है। अभी हम लोगों को छुट्टी मिली है तो अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ उनका साथ देकर। तो आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी की जो पीढ़ी है उनके लिए कि दिवाली जो एक त्यौहार है उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वो कहीं ना कहीं अभी मिटती जा रही है, तो उसके ऊपर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो हमारे लिए अयोध्या सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि फिर से भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए जो ये रामलला की स्थापना करके मंदिर का किया है, तो वापस हमारे हिंदुत्व को जागरूकता मिली है और वो वापस सब एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अब जानते हैं हमारी जो यंग जनरेशन है उनके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर। आप दिवाली किस तरह से मनाना प्रेफर करती हैं, बाहर जाके दोस्तों के साथ या घर पे अपने परिवार के साथ? फ्रेंड्स बोलते हैं पार्टी के लिए, पर हम सब साथ में एक दिवाली मनाते हैं फैमिली के साथ, ऐसे सब मिलके पटाखे जलाते हैं और वो सब। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको इनवाइट करते हैं क्या? मतलब आजकल हाउस पार्टी का बहुत ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें। ये जो यंग जनरेशन है वो साथ में मिलकर दोस्तों के साथ मिलकर गाने बजाने और ये सब का ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो क्या आपके दोस्तों में भी ये चीज़ों की चर्चा है? हाँ है चर्चा, सब पार्टी बोल रहे हैं, क्लब बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पर यार दिवाली सब साथ में फैमिली के साथ हम दिवाली ऐसे मनाते हैं फैमिली के साथ। ये लड़के सभी बाहर घूमने जाते हैं, हम परिवार साथ में रहते हैं। ये लड़का यंग लड़का है, वो सभी बाहर जाते हैं, उसको ये चीज़ बनाते हैं, वो उसको खाते नहीं। हम तो सब खा लेते हैं मिलकर। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी सोसाइटी के दूसरे परिवार से मिलवाने और जानते हैं उनके क्या विचार हैं। इस वक्त हम जुड़े हैं सिंह परिवार के साथ और आइए इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं। आप जब छोटे थे तब कैसे दिवाली मनाई जाती थी और अभी का जो समय है इस समय कैसी दिवाली मनाई जाती है? हम लोग तो बहुत पहले तो बचपन में हम लोग दिवाली एक चुक्का माँ लोग कुहार घर से लाती थी, उसको सब लोग अच्छा से पूजा एक जगह रख के हम लोग करते थे और दीपावली को बहुत सफाई सुथरा से करके लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा भी करते थे, मनाते थे। इसके बाद तो अब जैसे जैसे ज़माना बदला उस ज़माने के अनुसार हम लोग को भी बदलना पड़ा।
तो अभी क्या क्या बदलाव आप देखते हैं? अभी तो बदलाव एक से एक नया नया सिस्टम चल गया, नया नया हो गया कि एक मंदिर बनाओ, उसके लिए दीपावली घर बनाओ, बच्चा लोग एक से एक अपना बनाते हैं। और दीपावली के अवसर पर हम लोग बहुत सारे मिठाइयाँ भी लाते हैं और घर घर में सब पूजा करके और एक घर दूसरे घर से हम लोग अपना बांट करके खाना मिठाई को अपना देते हैं, इधर से उधर बांट के ये करते हैं। एक दूसरे के दोस्त यार सबको ही बुलाते हैं, आज हैप्पी दिवाली है, आप लोग मेरे घर आइए। पहले हम लोग हैप्पी दिवाली नहीं बोलते थे, अभी तो जनरेशन बदला कि सब कोई हैप्पी दिवाली बोलने लगे। इस अवसर पर अब ज़माना बदल गया और अच्छा भी लगता है। पहले से जनरेशन सब जगह मिनी बॉल, अब पहले था कि हम लोग केवल दीपक ही जलाते थे, अब नया नया मोमबत्ती, दीपक और मिनी बॉल जलने लगा आपके जनरेशन में। पहले के हम लोग को तो माटी के घर था, खपड़ा के घर था, उस समय तो हम लोग को वही अच्छा लगता था। अब के ज़माने में तो अब ये भी देखने के बहुत आगे के सिस्टम से बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि पहले के ज़माने में जो घर की जो सजावट हुआ करती थी दिवाली के समय में, वो सब लोग मिलकर करते थे या घर पे ही कंदल वगैरह बनाते थे, तो अभी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है? यहाँ अभी पहले हम लोग को मट्टी घर, जैसे कि हम लोग मट्टी से लीप के इतना सुंदर घर हम लोग बनाते थे ना कि देखने में मट्टी का घर एक पक्का का घर से भी सुंदर लगता था। और उस पर एक से एक चिड़िया पक्षी हम लोग बना देते थे मट्टी के घर के दीवार के आगे, देखने में सुंदर लगता था। अभी तो मिलकर सब एक जगह इकट्ठा होके आदमी अच्छा से ही पूजा कर लेता है। दीपावली के अवसर पर गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजा करके अपना मार मिठाई लाके जो अगरबत्ती मोमबत्ती सब कुछ जलाता है आदमी। 1-2 दिन के दीपावली पटाखा, बच्चा लोग के लिए पटाखा भी सब कोई ख़रीदता है, फोड़ता है, छुरछुरी छोड़ता है, बहुत कुछ। आपके विचार में दिवाली को सही तरीके से मनाने की जो विधि है वो क्या है? दिवाली एक मतलब बहुत अच्छा लगता है। दिवाली पे खुशियों का त्यौहार मतलब है दिवाली। उस दिन भगवान लक्ष्मी जी और गणेश जी की हम लोग पूजा करके बहुत अच्छे मिठाई बनाते हैं, सब लोग मिलके खाते हैं पीते हैं, मतलब और पटाखे वगैरह भी उस दिन सब छोड़ते हैं। तो बस वही दिवाली खुशियों का त्यौहार है, घर को सजाते हैं। जो जनरेशन है वो किस तरह से दिवाली मनाना प्रेफर करती है? हमारी जनरेशन में होता ऐसा है कि लोग फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो दिवाली है वो बाहर पार्टीज़ मनाते हैं, बाहर होटल्स में जाके खाते हैं, ना कि घर में जो नाश्ता बना हुआ होता है वो खाते हैं। और वो आपस में ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जो कि फैमिलीज़ के साथ करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही है कि दिवाली में ये लोग नाइट आउट पार्टीज़ भी करते हैं कि बाहर ही साथ में ही पटाखे फोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी वजह से मतलब वो नहीं करना चाहिए। हमें फैमिली के साथ ही मनाना चाहिए दिवाली। दिवाली का पर्व केवल रोशनी का नहीं बल्कि एकता, प्रेम और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। यदि हम इसे सही तरीके से मनाएं तो ना केवल अपने परिवार से जुड़ सकते हैं बल्कि अपनी संस्कृति को भी जीवित रख सकते हैं। तो आइए इस दिवाली फिर से एक साथ मिलकर दिवाली मनाएं, अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाएं और घर को अपने प्यार से सजाएं।